दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको जनपद चमोली के गमसाली गांव में चाइना अभी बॉर्डर, पिकनिक है। यानी हिमालय भी जब दिख रहा तिब्बत है। व्यापार होता एक था तरफ उस भूसंडी है। समय जो गांव व्यापार के लिए एक मुख्य केंद्र था, जहां से सारे लोग अपना सुंदर एक नज़ारा। प्रकार से बेस कैंप बना के गमसाली गांव तिब्बत में से व्यापार करने के लिए जाते थे। उस समय सारे लोग इसी बेस कैंप से, क्योंकि ये भारत का दूसरा गांव है और इससे पहले जो भारत का पहला गांव है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, यानी नीति नीति भारत का पहला गांव है। और ये जो मैं आपको जहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ, ये उसी नीति घाटी के 5 किलोमीटर पीछे जो गमसाली है वहीं का एक जो अमृतगंगा ग्लेशियर वाली एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे हम लोग गए थे, वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। अब गमसाली 10,800 फुट की ऊंचाई पे बसा हुआ एक पुरातन गांव है, जो व्यापार के समय पे एक मुख्य केंद्र होता था। परंतु अब यहाँ केवल गर्मियों के मौसम पे परिवार, जो कुछ परिवार आते हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं, और उसके बाद जब गर्मी ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये लोग छिनका, कोई लोग डोली बगड़, यानी नीचे के एरिया पे ये लोग आ जाते हैं। और क्योंकि अब व्यापार ख़त्म हो चुका है, 1962 के बाद जब व्यापार ख़त्म हो गया तो उसके बाद अब ये लोग अपने सामान्य एक प्रकार से पुरानी यादों को संजोए हुए, अपने इस धरोहर को बचाए हुए, अपने ईश्वर जो जैसे फैला नाग है, नीचे थोड़ा 1-2 किलोमीटर पे बम्पा है, बम्पा नाग हुआ, अपने इष्ट देवों की पूजा के लिए ये लोग यहाँ आते हैं। सारे लोग अब पहले सेवा में नहीं थे, अब सारे लोग सेवा पे ज़्यादातर दिल्ली बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री रहे फोनिया जी का घर भी खाली गेट से कहाँ से बीसी बोला उसको? गमसाली पे है। यहाँ से ऊपर ना। पाल दोस्तों, पुराने ज़माने में जो भी व्यापार इनके यहाँ से तिब्बत के लिए होता था, तो इनके पास उस समय सारी बकरियाँ होती थी, जो बकरियों पे जो सामान लाद के ये लोग तिब्बत ले जाते थे, घोड़े में, याक में और बकरियों में। उसके बाद वहाँ से ये लोग जो लाते थे, नमक हुआ, सुहागा हुआ, इस प्रकार का जो सामान लाते थे, और उसके बाद वो यहाँ की मंडियों में बेचा जाता था। यानी जो चमोली जनपद का सबसे बड़ा मेला जो लगता है, गौचर मेला। गौचर अच्छा, मेला जहाँ पे उस हमारा समय वो चौकी क्या, वहाँ पे बोलेंगे। तिब्बत गली बॉर्डर नहीं से है। जो सामान आता था उस सामान के खरीदारी के लिए पूरे जनपद के लिए गौचर मेला में, मेन गोचर मेला जो होता था उसी सामान के लिए होता था। परंतु लगातार मृत्यु के होते हुए व्यापार बंद होने के बाद अब उस पे अनेक प्रकार के व्यापारी हैं। परंतु फिर भी ये लोग यहाँ से फरण हुआ, ब्यूटी है। चोरा जड़ी हुई, आतिश हुआ, फरण हुआ, इस प्रकार के, या धूप के लिए हुई जटामासी हुआ, और इनको लेके फिर भी उस मेले में कम से कम भोटिया लोगों की कुछ दुकानें जो होती हैं, जो अपने ऊन का कपड़े बने होते हैं उनको बिक्री करते हैं। यानी अपनी एक संस्कृति को बचाए हुए ये लोग हैं। और किसी भी त्यौहार में हो, किसी भी फंक्शन में हो, ये लोग अपनी जो मूल संस्कृति है, मूल पहनावा है, मूल रीति रिवाज है, उसको बचाए हुए हैं। यही सबसे बड़ी इस चलो दोस्तों, चलते हैं अमित गंगा ग्लेशियर के ट्रैक पे। ये ट्रैक यहाँ से यदि काकभूषण होते हुए
ये ट्रैक फूलों की घाटी तक निकलता है और इस पे यहाँ से और फूलों की घाटी से दोनों तरफ से पर्यटक आते जाते हैं। तो आपको आज ले चलता हूँ इस ट्रैक पे। काकभूषण जो पर्वत आपको दिखाई देगा, उस पर्वत में माना जाता है काकभूषण ताल है। और कोई भी कौवा जो मरने के लिए उसकी बॉडी नहीं दिखाई देती है, वो हमेशा काकभूषण पे मरने के लिए जाता है। और ये जो ट्रैक है बहुत ही रोमांचक है। और बिल्कुल उसके बाद जहाँ हम ये चल रहे हैं, इसके बाद एक टॉप दिखाई दे रहा है। उसके बाद बिल्कुल पूरा जो है, जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद पूरा समतल एरिया है। और अमृतगंगा ग्लेशियर तक का ये पूरा एकदम समतल एरिया है। और उसके बाद आपको फूलों की घाटी वाला जो ट्रैक है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो है उनका नंबर है। वो भी कितने देंगे? शायद मंदिर क्या शायद कमरे में।
फोटो लेते हैं। ओ अब छावा चलती कुछ है। ओ धीरे धीरे